रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा गा रहे होते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद या दूसरों से पूछने पर पता चलता है कि सुर तो लगा ही नहीं, या आपको समझ ही नहीं आता कि गायक जो गा रहा है उसे अपनी आवाज़ में कैसे मैच करें? अगर जवाब है हाँ, तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं आपको पक्के सुर में गाने का 100% अचूक और प्रूवन रियाज बताने वाला हूँ। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंस है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आपको अंत तक देखने के बाद बेसुरापन आपके गले से हमेशा के लिए और आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और सुरों में आपकी ऐसी दोस्ती होगी कि कभी भी आप बेसुरे नहीं हो पाएंगे, आप सुरों के पक्के दोस्त बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस रियाज माला के साथ जुड़ करके संगीत सीख रहे हैं तो इस रियाज माला के परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो संगीत से जुड़े हुए हैं, ताकि इस परिवार को बड़ा बनाने में आपकी मदद हो सके। और कौन सी जगह से जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के आप भी बैठ जाइए, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बात करूँगा कि बेसुरापन क्यों होता है। यहाँ पर दो चीज़ें बात करूँगा, बेसुरापन क्या है और जो दूसरा है वो क्यों होता है। इन दोनों के ऊपर पहले बात करूंगा, इसके बाद इस टॉपिक की शुरुआत होगी जो कि आज का हमारा विषय है। तो बेसुरापन जो है, सबसे बड़ा एक भ्रम आपका दूर कर देता हूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैं तो पैदाइशी ही बेसुरा हूं या मेरे गले में माँ सरस्वती नहीं है। तो इसका जवाब है कि दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसुरापन गले से नहीं बल्कि कानों की समस्या है। इसको आगे समझेंगे कि कानों की कैसी समस्या है और कानों के माध्यम से कैसे हम बेसुरे होते हैं। इसे टोन डिफनेस या लैक ऑफ ईयर वॉइस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब आप कोई सुर सुनते हैं, जैसे कि हारमोनियम का आप सा ही सुने, तो आपके कान उस फ्रीक्वेंसी को दिमाग तक भेजते हैं और दिमाग आपके वोकल कॉर्ड्स यानी कि गले को वह आवाज़ निकालने का निर्देश देता है। जब इस तालमेल में गड़बड़ी होती है तब हम बेसुरे हो जाते हैं। यानी गले को ठीक करने से पहले हमें अपने कानों को ट्रेन करना होगा। इसे हम ईयर ट्रेनिंग कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया ईयर ट्रेनिंग का। अब बात करते हैं यहाँ पर ईयर ट्रेनिंग के बारे में। पॉइंट वाइज हम चलेंगे। ईयर ट्रेनिंग, तो ईयर ट्रेनिंग में एक चीज़ यहाँ पर आप समझिए कि आपको सुर पक्का करने का पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है डीप लिसनिंग, यानी कि ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम 4 स्टेज हैं ईयर ट्रेनिंग के। इन 4 स्टेजेस को हम देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। 4 स्टेज में जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी आपको तानपुरा ऐप लेना है, या अगर आपके पास हारमोनियम है तो आप हारमोनियम का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर स्टेप 2। स्टेप 2 में अपना स्केल, या फिर आपका ए है, सी शार्प है, या सी है, या डी है, या डी शार्प है, या ए शार्प है, जो भी आपका स्केल है आपको अपना स्केल चुनना है। उसके बाद तानपुरे की गूंज और वाइब्रेशन को आपको महसूस करना है। 10 से 15 मिनट तक केवल और केवल इसको सुनना है, तानपुरे को। इसके बाद उस आवाज़ को, जब आप सुनने के बाद उस आवाज़ को मुंह बंद करके सा का उच्चारण करना है, उसके साथ अपने सुर को मिलाना है। जब आपकी आवाज़ और तानपुरे की आवाज़ बिल्कुल एक हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई तीसरी आवाज़ गूंज रही है। जब तक यह गूंज महसूस ना हो तब तक समझ लीजिए कि सुर लगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, क्रमशः जरूरी चीज़ है, वो है रियाज ऑफ मंद सप्तक। रियाज ऑफ मंद सप्तक,
इसके अंदर हम बात करते हैं दूसरे सबसे असरदार तरीके की, इसको हम बोलते हैं खरज का रियाज भी। खरज यानी कि नीचे के सुर मंत्र सप्तक। अगर आप एक इमारत बना रहे हैं तो उसकी नींव जो है मजबूत होना चाहिए। नीचे के सुर हमारी आवाज़ की नींव है। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ एक प्रश्न आता है कि कब करें। रोज़ सुबह उठने के बाद, यानी कि मॉर्निंग, जब आप सुबह सो कर के उठें। कैसे करना है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये भी आता है। तो हमें नीचे के सुर यानी कि लोअर नोट्स को लगाना है धीरे धीरे। अब तीसरा जो है वो नीचे के जिस सुर तक आप आसानी से जा सके वहाँ तक लंबा रुकें और उस सुर के ऊपर ठहरें। लॉन्ग, यहाँ पर जो भी आपका नीचे का सुर है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने सा लगाया, अब मान लीजिए कि हम केवल पा तक ही जा रहे हैं, हमारा गला नीचे नहीं जा रहा है। माँ तक चला जा रहा है तो माँ तक, लेकिन नहीं जा रहा है तो पा तक मान लीजिए कि अगर जाता है तो हमें ये जो हमारा लॉन्ग नोट होगा ये हमारा पा हो जाएगा। तो इस पा के ऊपर ही हमें बहुत देर तक रुक करके इसके ऊपर हमें अभ्यास करना है। ध्यान रखना है गले के साथ बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जहाँ तक हमारा गला आसानी से जाए वहीं तक हमें अपने गले को लेकर के जाना है। अब बात आती है ब्रीथ कंट्रोल। ब्रीथ कंट्रोल, अब ब्रीथ कंट्रोल क्या है? देखिए दोस्तों, ब्रीथ कंट्रोल का मतलब है, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है इस टॉपिक का, कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि गाते गाते सुर अचानक से कांपने लगता है या फिर हिल जाता है? इसका कारण गला नहीं बल्कि आपकी सांस है। सुर जो है वह एक नाव है और सांस वह नदी है जिसमें कि नाव तैरती है। अगर नदी में हलचल होगी तो सुर यानी कि जो नाव है वो हिलेगी। इसका जो उपाय है वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि पेट से सांस लेना। क्या करना है? पेट से सांस लेना। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पेट से सांस लेना। दूसरा है कि जब आप सांस लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए गुब्बारे की तरह, और गाते समय पेट धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करना है? ओमकार का रियाज करना है, एक गहरी सांस लेना है और एक ही फ्लो में बिना आवाज़ को हिलाए ओम का उच्चारण करना है। इससे आपके सुरों में ठहराव आएगा। ओम बोलना है, ओम रियाज करना है। कैसे? अभी दिखाता हूँ। ओ आपको जल्दी बोलना है और माँ के ऊपर हमें ज़्यादा देर तक रुकना है। इस तरीके से हमें ये करना है। इसको करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि गले को जो है, अगर हमारी आवाज़ हिलने लगती है तो हमें अपने गले को वहीं पर रोक देना है और वापस से सांस भरनी है, फिर हमें वापस से बोलने का अभ्यास करना है। अब जो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वो है द मैजिक ऑफ आकार। द मैजिक ऑफ आकार यानी कि आकार। यहाँ पर देखिए हमने इसको तोड़ करके लिख दिया हुआ है। इसको हमें आ करके बोलना है और ये हमारे गले में एक मैजिक की तरह काम करेगा। ज़्यादातर लोग सारे गामा तो सही गा लेते हैं, लेकिन जैसे ही गाना शुरू करते हैं सुर से भटक जाते हैं। इसे ठीक करने का ब्रह्मास्त्र ये है जो मैंने अभी आपको बताया, द मैजिक ऑफ आकार। ये ब्रह्मास्त्र है जो कि आपके इस प्रॉब्लम को दूर करता है। जैसे अलंकारों का रियाज, जैसे कि आप सारे गामा करते हैं तो उनको सारे गामा गाने की बजाय उसी को हमें आकार में गाना है। जब आप आकार में गाते हैं तो आपका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ पिच पर होता है, शब्दों के उच्चारण पर नहीं होता है। जो इंसान आकार में सही सुर लगा लेता है वो किसी भी गाने में कभी भी बेसुरा नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे करना है।
सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी तो आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको ऐसे करना है। आ, अब यहीं पर आपसे दूसरा अलंकार बनता है, तो आप दूसरे को इसी तरीके से करें। इसी तरीके से तीसरा अलंकार, चौथा अलंकार, जितने भी अलंकार आपसे बनते हैं सभी अलंकारों को इस तरीके से करना है। ऐसा करने से आपका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ पिच पर होता है। तो इसमें अगर आप सही सुर लगाते हैं तो ये आपके लिए भविष्य में बहुत काम करता है और आपकी ईयर ट्रेनिंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है यहाँ पर द टेक्नोलॉजी चेक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। द टेक्नोलॉजी चेक का मतलब है कि कई बार हमें लगता है कि हम सही गा रहे होते हैं, लेकिन हमें चेक करने वाला हमारे पास गुरु नहीं होता है। तो ऐसे में हम अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप वोकल पिच मॉनिटर जैसा कोई ऐप डाउनलोड करें। कौन सा ऐप? वोकल पिच मॉनिटर। इसको हमें डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या फिर आप ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वोकल पिच मॉनिटर ये आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। जब आप ऐप को डाउनलोड करें तो ऐप के सामने सा या सी साप गाएंगे तो आपको एक लाइन ड्रॉ होगी। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है तो आपका सुर पक्का है। अगर लाइन ऊपर नीचे कांप रही है तो आपको सुर को स्थिर करने की ज़रूरत है। ये ऐप आपका आईना है जो आपको तुरंत आपकी गलती बता देगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अब इसके बाद जो इस वीडियो का बहुत ज़रूरी पार्ट आता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन। यहाँ पर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठा करता हूँ जो कमेंट में हमसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या सुर पक्का करने में सालों साल लग जाते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। अगर आप रोज़ 30-40 मिनट 45 मिनट पूरे फोकस के साथ मैंने जो तरीके बताए हैं उनका अभ्यास रियाज करते हैं तो 3 से 6 महीने में आपको अपनी आवाज़ में 100% बदलाव नज़र आएगा। दूसरा प्रश्न आया था कि क्या हारमोनियम के बिना रियाज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि शुरुआत में सिर्फ तानपुरे के साथ रियाज करना चाहिए। आप प्ले स्टोर से तानपुरा ड्रॉइड नाम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर तानपुरा ड्रॉइड DROID तानपुरा ड्रॉइड आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में आप उसी से अभ्यास करें। बिना हारमोनियम के अभ्यास करने से जो आपकी बैसाखी यानी कि आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि आपका खुद का कान सुर ढूंढने का तरीका सीखता है। तीसरा प्रश्न आया था कि मैं ऊंचे सुर यानी कि हाई पिच पर बेसुरा हो जाता हूं तो क्या करूं? ऊंचे सुर पर गला टाइट ना करें, इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। आवाज़ को छाती से नहीं बल्कि हेड वॉइस की तरफ ले जाएं और ऊंचे सुर पर जाने से पहले मध्य और मंद सप्तक को मजबूत करें। इसके लिए एक ज़रूर ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा, हेड वॉइस कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सुर साधना जो है वो एक तपस्या है। एक दिन में कोई तानसेन नहीं बनता है, लेकिन लगातार अभ्यास से आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। आज ही तानपुरा इंस्टॉल कीजिए और तानपुरा ऐप को ड्रॉइड को चालू कीजिए। उसके बाद एक सुर सा को साधने में लग जाइए।
अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो संगीत सीख रहे हैं, ताकि आपका ये परिवार, रियाज माला का परिवार बड़ा हो सके। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं खुद हर कमेंट का जवाब दूंगा। संगीत से जुड़ी ही ऐसी ही प्रैक्टिकल और डीप नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और रियाज करते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।